उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा क्षेत्र यहां 1993 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काबिज हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। क्योंकि एक शाही परिवार से आते हैं इसलिए इनका नाम राजा भैया है। ये राजा भैया के तौर पे लोकप्रिय हैं और इतने लोकप्रिय हैं कि कभी भी कोई चुनाव निर्दलीय नहीं हारते हैं। कई बार ये मंत्री रह चुके हैं, विवादों में भी आए। इनको तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने जेल भेजा। एकदम जबरदस्त तरीके का व्यवहार किया था मायावती ने, लेकिन उसके बावजूद जब वो छूट के आए तो फिर सपा में चले गए, कभी वो भाजपा में चले गए। हमेशा अपने आप को सरकार के अनुसार उसमें एडजस्ट करते रहे और यही वजह है कि कभी भी कोई भी वहां से चुनाव उनके सामने नहीं जीत पाया। इससे पहले वहां नियाज हसन साहब 5 बार चुनाव जीते थे, लेकिन राजा भैया जब आए तो उनका ये प्रभाव है कि उनको कोई हरा नहीं पाया। सीओ क्षेत्राधिकारी पुलिस के थे, जियाउल हक उनका मर्डर केस हुआ था, दिन दहाड़े उनको मारा गया था। उसमें भी राजा भैया का बहुत नाम चला, लेकिन उसके बावजूद राजा भैया की रियासत और सियासत को कोई हिला नहीं पाया। लेकिन अब एक ऐसा कांड हुआ है जिसमें राजा भैया के चरित्र हनन हो रहा है, जिसकी धज्जियां उड़ गई हैं। और ये धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, उनकी खुद की पत्नी है जिससे उनका विवाद चल रहा था। कोर्ट में उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया राजा भैया को, लेकिन जो खुलासे किए हैं राजा भैया के बारे में कि उनका एक प्रेम प्रसंग चल रहा है बहुत सालों से, कोलकाता की एक टीवी पत्रकार हैं, उसके अलावा उनके खुद की साली के साथ संबंध थे, इस तरीके के बहुत बड़े आरोप उनके ऊपर लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हैरान करने वाला बहुत ही विस्फोटक खुलासा, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज हैं अखिलेश, इन दस्तावेजों को आप देखेंगे, इनमें एक एक बात का जिक्र है। हमारे पास वो सारी व्हाट्सएप चैट हैं, वो तस्वीरें हैं, वो तमाम सारे दस्तावेज हैं जो कोलकाता की उस टीवी पत्रकार और राजा भैया के संबंधों की पुष्टि करते हैं। और यही वो संबंध है जो कि भानवी सिंह का ये जो आरोप है, जो उन्होंने लिखा है, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। और आप सोचिए जो बातें इनमें लिखी हुई है, ये दस्तावेज हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे इनको। और मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आप इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि 20 अप्रैल 2015 को जब जानकारी हुई भानवी सिंह को कि ऐसा रिश्ता चल रहा है कोलकाता की इस टीवी पत्रकार के साथ, उन्होंने विरोध किया। तो उसके बाद उनको इस बुरी तरह पीटा गया कि उनके सर और सीने में चोटें आई, सर से ब्लीडिंग हुई, पसलियों में फ्रैक्चर हुआ, उनको मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, इस बुरी तरह मारा गया और 2 घंटे में डिस्चार्ज करा दिया गया, कोई खबर न लीक होने पर। और दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, दूसरी बात जो 21 मई 2016 की रात के 2 बजे राजा भैया भानवी सिंह को बुलाते हैं और इसी बात पर कि कोलकाता की उस टीवी पत्रकार का विरोध क्यों कर रही है वो, बाकायदा वो वीडियो कॉल पे मौजूद होती कोलकाता की टीवी पत्रकार, और वीडियो कॉल पे राजा भैया उसको दिखाते हैं और भानवी सिंह को रिवॉल्वर निकालते हैं तरफ और बोलते हैं, आइए हमने पिस्टल उठाई, अब हमने गोली डाली, अब हमने इसे उठाया, फिर फायर कर देते हैं। वो गोली जाकर के दरवाजे में लगती है, उनकी बेटी भागती आती है और बाल बाल बचते हैं दोनों। और इस दौरान वो टीवी पत्रकार, इसमें लिखा हुआ है कि उसको देख रही थी, वो लोग बातें करते, राजा भैया अट्टहास कर रहे थे। ये है उसकी कहानी। और उस कोलकाता की टीवी पत्रकार के नाते इनकी जिंदगी, जो इनका लिखना है, वो नर्क हो चुकी है इस समय। साली से अवैध संबंधों का जिक्र है इसमें, अबॉर्शन का जिक्र है इसमें भानवी सिंह को उसके विरोध के नाते धमकाने का जिक्र है। और इनफैक्ट जिस पीजी में लखनऊ में वो रहती थी वहां भी जाने का जिक्र है, उसके संचालक को धमकाने का जिक्र है। तो ये पूरा एक सिलसिला है और भी महिलाओं का इसमें जिक्र है। ये जो मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूं, ये दस्तावेज अपने आप में इतने विस्फोटक दस्तावेज है और ये कोर्ट में दाखिल है। और समझिए राजा भैया की जो डाइवोर्स पिटीशन है उसके जवाब में दाखिल हुए, राजा भैया ने आरोप लगाए हैं, उसमें ये भानवी सिंह का जवाब है। उनका आरोप भी रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने बताया है कि भानवी सिंह के साथ में क्रूएल्टी की है, अत्याचार किया है, वो पैसे चुराती थी, इस तरह के आरोप लगाए हैं। वो घर वालों के साथ, सास ससुर के साथ में बदसलूकी करती थी, जिस सबका इसमें खंडन किया भानवी सिंह ने। उन्होंने तो ये लिखा है कि उनको उल्टा बच्चों की देखरेख वो कर रही है, उनको एक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये उसका आरोप का जवाब है। तो ये एक ऐसे मामले हैं जिसमें उनका प्रभाव भी कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी कहें, क्योंकि मामला अब न्यायालय में है। उनकी जो पत्नी है वो भी एक बड़े खानदान से, एक शाही परिवार से आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रूफ के साथ लगाए हैं। तो राजा भैया का जो प्रभाव था, वो हर बात को दबा देते थे, वो सब चीज़ें अब यहाँ नहीं चल पा रही हैं और एबीपी ने तो इनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। आपका क्या राय है कि इसमें राजा भैया सही हैं कि राजा भैया के ऊपर लगे आरोप सही हैं?
हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे द ब्रेक पॉइंट न्यूज।